Hello students of SYBCom. Today I am going to teach you the second lesson. Second question, circular flow of income in थ्री सेक्टर इकोनॉमी. हमने ऑलरेडी टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा था. टू सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड और फॉर्म्स थे. हाउस होल्ड मतलब कस्टमर होता है, फॉर्म मतलब कंपनी होती है, राइट. वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं देख रहा हूँ कि जो भी वीडियोस आप देख रहे हो उसको आप शेयर नहीं कर रहे हो, कमेंट्स नहीं कर रहे हो. मुझे कैसे पता चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एटलीस्ट आप जो भी वीडियोस देख रहे हो आपको अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए, और आपको किसी दूसरी चीज़ के लिए अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी बताइए, ठीक है. इसके अलावा आप फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली मेम्बर्स या कोई आपका दूसरा फ्रेंड रहेगा उस फ्रेंड सर्कल में उसको भेजिए और उनसे भी रिप्लाई लीजिए, ठीक है. इसके अलावा मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ उसके आप नोट्स बनाते जाइए. वो नोट्स आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो गया ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रिकी टाइप हो जाता है बच्चे लोगों के लिए. तो आई प्रॉमिस ये वीडियो देखने के बाद आपको आपका जो डाउट्स है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा. इज़ दिस क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को, एक्सप्लेनेशन को. सबसे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि जो टू सेक्टर इकोनॉमी में इकोनॉमी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, हाउस होल्ड और फर्म्स, कस्टमर और कंपनी, राइट. कस्टमर जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है कंपनी को, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ था. और कंपनी जो है गुड्स एंड सर्विसेज बना के देती है, मतलब ये ज़मीन देता है, मजदूरी देता है, पैसा देता है और कंपनी उसको सामान बना के देती है, बराबर है. दूसरा चीज़, कंपनी, अब हम ज़मीन देते हैं तो कंपनी हमको रेंट देती है, अगर हम मजदूरी करते हैं तो कंपनी हमको पगार देती है, अगर हम पैसा देते हैं बैंक में तो कंपनी अपने को इंटरेस्ट देती है, अगर हम बिजनेसमैन बन के टैक्स देते हैं तो, या अगर बिज़नेस में पैसा डाल रहे हैं तो हमको प्रॉफिट मिलता है. क्लियर? उसके दूसरा चीज़ जो हमको इनकम में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिलता है, हम वही पैसा जो है खर्च करते हैं सामान खरीदने में, फाइनल प्रोडक्ट खरीदने में. इज़ दिस क्लियर? यहाँ तक तो अपने को समझा था. अभी इसमें टू सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स है. अभी जो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में, तीन सेक्शन इकोनॉमी में थर्ड जो पार्ट आ जाता है वो आता है गवर्नमेंट. क्या आता है? गवर्नमेंट, राइट. गवर्नमेंट जो है हमको क्या क्या देता है? गवर्नमेंट हमको सब्सिडीज़ देता है. गवर्नमेंट हमारे मतलब ओल्ड एज जो रिटायर्ड पीपल रहेंगे उनको पेंशन देता है. गवर्नमेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करता है, राइट. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाती है, वेजेस दी जाती है. गवर्नमेंट हमको ये सब देता है. और गवर्नमेंट को ये सब पैसा आता कहाँ से है? गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, किसको दी? कंपनी को. गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदा, कंपनी का खरीदा. गवर्नमेंट ने कस्टमर को क्या दिया? वेजेस दिया, सैलरी दिया. मतलब गवर्नमेंट कस्टमर को वेजेस और सैलरी दे रहा है और कंपनी को सब्सिडी दे रहा है, कंपनी को कंपनी के शेयर्स परचेस करके उनको पैसे दे रहा है, राइट. गवर्नमेंट को ये सब पैसा आता कहाँ से? तो गवर्नमेंट को ये सब पैसे आते हैं, नीचे के पार्ट में आ जाइए. गवर्नमेंट को ये सब पैसे जो आते हैं टैक्स से आते हैं, क्योंकि हाउस होल्ड कस्टमर भी टैक्स भरता है और कंपनी भी टैक्स भरती है. कस्टमर कैसे टैक्स भरता है? कस्टमर जो कंपनी सामान खरीदता है तो उसका जीएसटी भरता है कि नहीं? तो कस्टमर भी क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है. कस्टमर जो इनकम, अपने इनकम पे भी टैक्स भर रहा है, हाउस प्रॉपर्टी पे भी टैक्स भर रहा है. कंपनी भी क्या करती है? टैक्स भरती है, बिजनेस का टैक्स भरती है, अपने प्रॉपर्टी का टैक्स भरती है. मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट जो खर्चा कर रहा है, कस्टमर लोग को सैलरी दे रहा है, वेजेस दे रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, और कंपनी को सब्सिडी दे रहा है, गवर्नमेंट का उसका शेयर खरीद रहा है, ठीक है. ये सब पैसा उसको आता है टैक्स से. कस्टमर भी टैक्स दे रहा है और कंपनी भी टैक्स दे रही है. तो इसीलिए इसको बोलते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि इसमें पहला दो सेक्टर तो मालूम है, कस्टमर और कंपनी. तीसरा सेक्टर जो आता है वो गवर्नमेंट होता है, ठीक है. इज़ दिस क्लियर? ये तो ग्राफ आपको समझ गया रहेगा, ठीक है. इसीलिए इसको थ्री सेक्टर बोलते हैं. अभी हम लोग पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन पे आते हैं. नेक्स्ट जो स्क्रीन रहेगा पैराग्राफ का रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी अलॉन्ग विथ हाउस होल्ड एंड फर्म गवर्नमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी. मतलब थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड फर्म के अलावा गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. गवर्नमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी एंड इट ऑल्सो फ्रेम द पॉलिसीज एंड स्पेंड मनी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द सिटीजन. गवर्नमेंट क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये पॉलिसी बनाता है, स्पेंड करता है पैसा. ऑन आएगा यहाँ पे, ऑन लिख लेना. ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब कंपनी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो स्पेंड करता है, पैसे खर्च करता है. कहाँ से? टैक्स कलेक्ट करने के बाद, ठीक है. तो ये पैराग्राफ में दिखाया है कि थ्री सेक्टर इकोनॉमी में फर्म और हाउस होल्ड के अलावा गवर्नमेंट भी है. गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. गवर्नमेंट जो है पैसे खर्च करता है पॉलिसी बनाने में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में खर्च करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में खर्च करता है.
और पैसा कहाँ से कलेक्ट करता है? सिटीजन से, टैक्स के फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट रिसीव इनकम इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। पेमेंट ऑफ टैक्सेस रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम एंड सेविंग ऑफ होल्डर्स। गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है टैक्स से मिलता है। टैक्स पेमेंट करने की वजह से जो कंपनी होती है या जो कस्टमर होता है उसका इनकम कम होता है और सेविंग कम होता है, ठीक है। अगर टैक्स भरेगा तो इनकम तो कम ही होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट जो पैसा है स्पेंड करता है ऑन सब्सिडीज़, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। गवर्नमेंट ये सब चीज़ों में खर्चा करता है, सब्सिडी में, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ये खर्चा क्यों करता है? क्योंकि उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, हमारी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट होता है। वॉट एवर इनकम गवर्नमेंट कलेक्टेड फ्रॉम हाउस होल्ड, जो भी पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करता है हाउस होल्ड से और कंपनी से टैक्स के फॉर्म में, दे स्पेंड ऑन द इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट में स्पेंड करता है। टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का होता है, टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जो इसमें क्या क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब क्या? गवर्नमेंट भी क्या करती है, दूसरी कंट्री से माल इम्पोर्ट करती है, तो वो खर्चा हो गया। इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, बहुत सारे शेयर्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है। गवर्नमेंट का खुद का खर्चा भी होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ब्रिजेस बनाना, डैम्स बनाना। तो ये सब खर्चे में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब सी, इन्वेस्टमेंट मतलब आई, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इज दिस क्लियर? गवर्नमेंट को ये तो टैक्स खर्चे का हो गया। इनकम कहाँ से आता है? टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ कंजम्पशन, सेविंग, टैक्स। टोटल इनकम जो गवर्नमेंट का होता है कंजम्पशन मतलब क्या? शेयर दे देना, कंपनी से पैसा ले लेना। सेविंग, गवर्नमेंट सेविंग भी करती है, गवर्नमेंट का टैक्स का भी पैसा मिलता है। तो कंजम्पशन मतलब पब्लिक सामान खरीदती है, पब्लिक जब सामान खरीदते तो पैसा किसको मिलता है? गवर्नमेंट को मिलता है, बराबर है। और पब्लिक सामान खरीदते हैं टैक्स भी भरती होगी, तो टैक्स का पैसा किसको आता है? गवर्नमेंट को आता है। सेविंग, गवर्नमेंट सेविंग भी करता है और गवर्नमेंट टैक्स से भी पैसा कलेक्ट करता है। तो ये जो खर्चा है C+I+G क्या है? खर्चा है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और ये जो इनकम है गवर्नमेंट के लिए, कंजम्पशन, सेविंग, टैक्स, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कब भी होता है? जब इक्वल कब होगा? जब खर्चा और इनकम अगर दोनों साथ में हो जाएगा तो। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल बैलेंस पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, जब खर्चा जो है इनकम से बराबर होगा। मतलब C+I+G खर्चा इक्वल टू C+S+T। यहाँ पे C दोनों में कॉमन है, सिंस C इज द कॉमन, देयरफॉर I+G इज इक्वल टू S+T। I+G इज इक्वल टू S+T। बाय रीअरेंजिंग, अगर हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं मतलब क्या? हम T को इधर ले लेते हैं, I को इधर शिफ्ट करते हैं। जब T को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, I को इधर शिफ्ट करेंगे तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो G-T इज इक्वल टू S-A। क्लियर? तो ये इक्वेशन में अबो इक्वेशन इंडिकेट दैट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज लेस देन टैक्स, मतलब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है टैक्स से अगर कम है, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? लेस देन टैक्स, देन देयर विल बी डेफिसिट, ठीक है। गवर्नमेंट का खर्चा जो है लेस नहीं आएगा, मोर आएगा, राइट। यहाँ पे गड़बड़ हुआ, लेस की जगह पे आप मोर देना, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन टैक्स, एक मिनट में करेक्शन कर देता हूँ, देखो मैंने मोर देन कर दिया। अगर गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा रहेगा टैक्स से, मतलब गवर्नमेंट को खर्चा ज़्यादा है और टैक्स से पैसे कम आ रहे हैं, तो वहाँ पे देयर विल बी डेफिसिट। मतलब नुकसान होता है। टू फाइनेंस, अब इस नुकसान को कवर, टू फाइनेंस दिस गवर्नमेंट नीड, अगर ये नुकसान को कवर करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए, गवर्नमेंट नीड टू बोरो मनी, गवर्नमेंट को कर्ज लेना पड़ता है। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन सेविंग, इसीलिए इन्वेस्टमेंट जो है सेविंग से क्या होता है? कम होता है। मतलब गवर्नमेंट का खर्चा अगर टैक्स से ज़्यादा हुआ तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? इन्वेस्टमेंट, सेविंग जो है ज़्यादा करना पड़ता है और इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। 3 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पॉलिसी बनाता है और पैसे खर्च करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में टैक्स कलेक्ट करने के बाद। गवर्नमेंट जो इनकम मिलता है उसको टैक्स से मिलता है और टैक्स का पैसा, टैक्स भरने की वजह से जो कस्टमर का सेविंग और इनकम दोनों कम होता है। गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करता है वो सब्सिडी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पब्लिक यूटिलिटी में खर्च करता है, ठीक है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के लिए होता है। जो भी गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है टैक्स के फॉर्म में, हाउस होल्ड से, फॉर्म से, वो पैसा वो स्पेंड करती है इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट में। टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का होता है उसमें क्या क्या आता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसीलिए फॉर्मूला है C+I+G, C फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टोटल इनकम जो गवर्नमेंट का आता है उसमें सेविंग, टैक्स और टोटल इनकम, सेविंग, टैक्स और कंजम्पशन आता है।
इनकम को y से दिखाया है और एक्सपेंडिचर को e से दिखाया है। इनकम y इज इक्वल टू C प्लस S प्लस टी, C फॉर कंजम्पशन, S फॉर सेविंग, T फॉर टैक्स। इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर लेंगे जिसमें खर्चा और इनकम दोनों सेम है तो C प्लस I प्लस G मतलब खर्चा इक्वल टू इनकम C प्लस S प्लस टी, C कैंसिल हुआ तो बचा क्या, I प्लस G इज इक्वल टू S प्लस टी, जिसमें से अगर मैंने इंटरचेंज किया T को इधर ले लिया, राइट, और I को इधर ले लिया तो G माइनस टी इज इक्वल टू S माइनस आई। G मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इनकम से कम हो गया, टैक्स से कम हो गया तो गवर्नमेंट को क्या होगा, नुकसान होगा, राइट, वही लिखा ना। अब वही क्वेश्चन इंडिकेट दैट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मोर देन टैक्स, गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा है, टैक्स कम मिल रहा है, तो देयर विल बी डेफिसिट, वहाँ पे नुकसान है। अब नुकसान को कवर करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज लेना पड़ेगा मतलब पैसा ज़्यादा बचाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा, इसलिए देखो सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। इज दिस क्लियर? तो अब इक्वेशन इंडिकेट दैट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मोर देन टैक्स, गवर्नमेंट का खर्चा अगर टैक्स से ज़्यादा है तो सेविंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ेगी, इसलिए सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। समझ गया? तो अब इक्वेशन इंडिकेट दैट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मोर देन द टैक्स देन देयर विल बी डेफिसिट बजट। टू फाइनेंस दिस गवर्नमेंट नीड टू फॉरो मनी, गवर्नमेंट को पैसा कर्ज लेना पड़ेगा। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन सेविंग, इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है सेविंग से कम होगा। इज दिस क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो समझ गया रहेगा। इसको बोलते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इज दिस क्लियर? इफ एनी डाउट इज़ देयर प्लीज़ आस्क, प्लीज़ कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो और अपने फ्रेंड को, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर करो, समझे? उससे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा और मैं और नए अच्छे वीडियो बना सकता हूँ। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।